जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम बहुत ही बेसिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और वो बहुत बेसिक विषय क्या है? संस्कृत का प्रारंभिक परिचय। ये जो जब आप संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं, जब आप संस्कृत सीखना शुरू करते हैं, तो ये वो पहली सीढ़ी है जिस पर आप कदम रखे बिना आगे की सीढ़ियों पर नहीं चल पाते। तो आइए एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आगे का तो आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बेसिक होता है, कई बार अगर वहाँ आप मात खा गए, वहाँ आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपका जो बेसिक है ना वो कमज़ोर रह जाता है। और जब वो कमज़ोर रह जाता है, तो आगे का आपने भले ही कितना भी पढ़ लिया है, कितना भी सीख लिया है, लेकिन कहीं न कहीं आप अटक जाते हैं। और जो बच्चे नया पढ़ना शुरू करते हैं संस्कृत विषय को, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? तो आइए एक बार इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। लिंग, है ना? 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक तो पुल्लिंग, जिससे कि पुरुष जाति का पता चलता है। पुरुष जाति के जितने भी शब्द होते हैं, उनका प्रयोग हम पुल्लिंग में करते हैं। और दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति के जितने भी शब्द होते हैं, उनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत करते हैं। और इन दोनों से अलग, मतलब जो शब्द ना पुल्लिंग हो ना स्त्रीलिंग हो, उनके लिए हम नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक? तो कितने लिंग हुए संस्कृत में? 3। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है? अब देखिए, इसी तरह से संस्कृत में वचन भी 3 ही होते हैं। कौन-कौन से? एक होता है एक वचन, जो किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद द्विवचन, जो 2 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। और 2 से अधिक, मतलब 3 या 3 से अधिक लोगों के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ये तो हुई बहुत ही बेसिक सी बात। क्या, एक बार फिर से समझते हैं इसको। संस्कृत में 3 लिंगों का प्रयोग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग जिनसे पुरुष जाति का पता चलता है, स्त्रीलिंग जिनसे स्त्री जाति का पता चलता है। और जो इनसे अलग शब्द होते हैं, उनको हम नपुंसक लिंग में लेते हैं। जो कि हमारे, जैसे हमने यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है पुष्प का, तो वो क्या है? पुष्पम। ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है? इसी तरह से 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसी एक व्यक्ति के लिए, द्विवचन 2 जनों के लिए और बहुवचन 3 या 3 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक? आइए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? फिर आता है शब्दों का प्रयोग। हम जब संस्कृत में शब्दों का प्रयोग करते हैं, भले ही वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। देखिए, कोई भी भाषा जो है वो शब्दों से ही प्रयोग की जाती है। उसका आधार तो शब्द ही होते हैं। तो शब्दों का प्रयोग हम संस्कृत में कैसे करते हैं या कितने प्रकार के शब्द होते हैं, आइए अब ये समझते हैं। संस्कृत में शब्दों को हम मुख्य रूप से हम 2 भागों में बाँटते हैं। कैसे? देखिए, एक भाग में आता है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्द। और दूसरा भाग क्या है हमारा? उसके क्रिया शब्द। ठीक है? अब देखिए, संज्ञा शब्द जो हैं वो कौन से होते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा शब्दों में वही शब्द आते हैं। कौन-कौन से? किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, किसी वस्तु का नाम होगा या फिर किसी स्थान का नाम होगा। ठीक है? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आता है सर्वनाम। सर्वनाम किसको कहते हैं? सर्वनाम मतलब वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ना? और विशेषण किसको बोलते हैं? विशेषण वो जो संज्ञा की विशेषता बता दे। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बता देता है ना? उसके बाद संस्कृत में एक शब्द और होते हैं, वो होते हैं अव्यय शब्द। अव्यय शब्द क्या होते हैं? अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो कि जैसे हैं वैसे ही प्रयोग होते हैं। उनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है? अब पहले हम इन 3 शब्दों के बारे में बात करते हैं। देखिए, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द।
इनको हम कैसे प्रयोग करते हैं संस्कृत में? इनको हम रूपों के अनुसार प्रयोग करते हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले हम एक बात और समझते हैं क्या? कि देखिए जैसे संज्ञा के बारे में हम बात करें व्यक्ति, जैसे अगर हमने व्यक्ति में कोई हमारा पुल्लिंग शब्द है, जैसे मैंने बोला बालक, है ना? बालक, तो बालक क्योंकि हमारा पुल्लिंग शब्द है तो इसीलिए इसके लिए जो हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे वो भी हमारा पुल्लिंग ही होगा। ठीक है? और जो हम इसका विशेषण प्रयोग करेंगे वो भी हमारा पुल्लिंग ही होगा। कैसे होगा? अब ये समझते हैं। देखिए, जैसे सः बालकः, वह बालक, क्रिया भी लगा लेते हैं अस्ति। सः बालकः अस्ति, वह बालक है। तो हमने क्या किया? जो हमारा बालक है वो पुल्लिंग है, इसलिए हमने इसके साथ जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया वो भी हमने पुल्लिंग किया। ठीक है? अब इसका एक विशेषण भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे सः बालकः और सुंदरः अस्ति। सः बालकः सुंदरः अस्ति, वह बालक सुंदर है। अब देखिए बालक क्योंकि पुल्लिंग है इसीलिए इसके साथ हमने सः भी पुल्लिंग प्रयोग किया और इसका जो विशेषण था सुंदरः ये भी हमने पुल्लिंग में ही प्रयोग किया। क्या समझे आप? मतलब ये कि जो हमारा संज्ञा शब्द यदि हमारा भले ही वो व्यक्ति है, वस्तु है या कोई स्थान है, कोई भी जो भी हमारा संज्ञा शब्द है यदि वो पुल्लिंग है तो उसके साथ सर्वनाम और विशेषण भी पुल्लिंग के ही प्रयोग होंगे और अगर वो हमारा स्त्रीलिंग है तो उसके साथ सर्वनाम और विशेषण भी स्त्रीलिंग के प्रयोग होंगे और अगर वो हमारा नपुंसक लिंग है तो उसके साथ सर्वनाम और विशेषण भी नपुंसक लिंग के ही प्रयोग होंगे। देखिए पुल्लिंग का उदाहरण हमने देख लिया है। आइए एक काम करते हैं, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का भी देख लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा सः बालकः अस्ति, सः बालकः सुंदरः अस्ति। अब देखिए सा बालिका अस्ति, सा बालिका अस्ति। अब देखिए बालिका क्योंकि स्त्रीलिंग है तो इसके साथ हमने सर्वनाम भी क्या प्रयोग किया? स्त्रीलिंग का प्रयोग किया। ठीक, अब अगर हम इसमें विशेषण का प्रयोग करें तो सा बालिका चतुरा अस्ति, सा बालिका चतुरा अस्ति, वह बालिका चतुर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने बालिका क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके साथ सर्वनाम और विशेषण दोनों शब्दों का जो प्रयोग किया वो हमने संज्ञा शब्द के अनुसार किया। अब तो समझ आया ना कि संस्कृत में जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? संज्ञा शब्दों के अनुसार ही सर्वनाम और विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नपुंसक लिंग का भी उदाहरण देखना है, चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। जैसे क्या होगा? इसका एक उदाहरण बताएं आप। हम्म तत् तत् पुष्पम अस्ति, वह फूल है। और तत् पुष्पम सुंदरम अस्ति, वह फूल सुंदर है। ठीक है, अब क्योंकि पुष्पम नपुंसक लिंग है तो इसलिए तत् और सुंदरम ये दोनों शब्द भी नपुंसक लिंग में ही प्रयोग हुए हैं। अब तो स्पष्ट हो ही गया होगा। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं जरा। अब जो ये हमारे शब्द हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और या फिर हमारे अव्यय शब्द, अव्यय शब्दों के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि जो अव्यय शब्द हैं इनका क्या होता है? कोई रूप नहीं चलता,
कोई इनका परिवर्तन इनमें नहीं होता। इनका जैसा इनका रूप है या जैसा इनका शब्द है, वो वैसा ही प्रयोग होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक होते हैं जो कि एक विशेष अर्थ में प्रचलित हैं। जैसे एव, एव माने ही, अपि, अपि माने भी, अद्य, अद्य माने आज, च माने और, न माने नहीं। इस तरह के जो शब्द होते हैं, तो उन्हें कहते हैं अव्यय शब्द। और दूसरा क्या होता है? कुछ प्रत्यय लगने के बाद धातुओं में जब कुछ प्रत्यय लग जाते हैं, तो उनके जो अर्थ होते हैं या वो जो शब्द बनते हैं नए शब्द, वो भी अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कत्वा, तुमुन, ल्यप, इन प्रत्ययों को लगाने के बाद से क्या होता है, जो हमारा शब्द बनता है वो अव्यय की तरह से प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। क्या इनका प्रयोग कैसे होता है? इनका प्रयोग होता है शब्द रूपों के तरह से, है ना? तो शब्द रूप कैसे चलते हैं भाई? जो हमारे शब्द रूप होते हैं, अब जो शब्द रूप हैं वो हमारे चलते हैं विभक्ति में। किसमें चलते हैं? विभक्ति में। विभक्तियां कौन कौन सी होती हैं? प्रथमा, प्रथमा और द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये होती हैं हमारी विभक्तियां। तो जो शब्द रूप है वो किस में चलते हैं? विभक्तियों में। और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है 2 तरह से। कैसे? एक तो कारक चिन्हों के अनुसार और दूसरा उपपद विभक्ति के अनुसार। ठीक है, तो शब्द रूपों का प्रयोग कैसे होगा? एक तो कारक चिन्हों के अनुसार और दूसरा उपपद विभक्ति के अनुसार। और विभक्तियां चलती हैं हमारी प्रथमा से संबोधन तक, जबकि सर्वनाम में हमारा क्या होता है? संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, अभी आप पहले इतना समझ लें, इससे ज्यादा जो विस्तार होगा उसके बारे में, शब्द रूपों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले इतना समझना जरूरी है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का जो प्रयोग होता है वो शब्द रूपों के रूप में किया जाता है, शब्द रूपों के अनुसार किया जाता है। और शब्द रूप हमारे कैसे चलते हैं? विभक्तियों में। और विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है? एक तो कारक चिन्ह के अनुसार और एक उपपद विभक्ति के अनुसार। ठीक, अब बात करेंगे हम क्रिया के बारे में। क्रिया का प्रयोग कैसे होता है? हम्म भाई, वाक्य में एक छोटा सा भी वाक्य यदि हम बनाएं तो क्या होगा? एक छोटे से वाक्य में भी कर्ता और क्रिया 2 चीजें तो चाहिए। अब कर्ता का प्रयोग तो हमने कर लिया शब्द रूप में, क्रिया का प्रयोग कैसे करेंगे? अब ये भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि क्रिया जो होती है संस्कृत में वो 3 तरह की होती है। कौन सी? परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। वैसे क्रिया कहते किसे? किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का होना पता चलता है उसको हम क्रिया कहते हैं, है ना? जैसे वह जाता है, तो कौन जाता है? वह जाता है। वह तो हो गया व्यक्ति और जाना हो गई उसकी क्रिया। तो वह का प्रयोग तो हम कैसे करेंगे? व्यक्ति के रूप में। और जाने के लिए हम क्या करेंगे? क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब क्रिया का प्रयोग कैसे होता है संस्कृत में, वो हम बात कर रहे हैं। तो क्रिया का जो प्रयोग होता है वो होता है धातु रूपों के रूप में। धातु रूप कैसे होते हैं? धातु रूप संस्कृत में 3 तरह के होते हैं: परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी क्या होता है? परस्मैपदी जैसे कि पठ, गम, भू, इनके रूप। जैसे होता है ना, पठती, पठतः, पठंती,
और गम के गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति ये थोड़े से सरल होते हैं। सबसे पहले बच्चों को यही सिखाए जाते हैं, ये थोड़े से सरल होते हैं। फिर आत्मनेपदी थोड़े से एक कदम आगे, आत्मनेपदी जैसे सेव, लब, वृद्ध इनके रूप होते हैं। और कुछ रूप ऐसे होते हैं उभयपदी, मतलब जो परस्मैपदी में भी चलते हैं और आत्मनेपदी में भी चलते हैं, जैसे याच, क्री या फिर चुर धातु के रूप। तो ये तो हुए हमारे क्रिया के 3 रूप, है ना? क्या? परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। अब ये जो इनके रूप जब धातु में चलते हैं हमारे धातु रूप में, तो जरा ये भी समझ लेते हैं कि धातु रूप कैसे प्रयोग होते हैं। तो धातु रूप हमारे प्रयोग होते हैं किसमें? लकारों में। और लकार कौन कौन से होते हैं? लकार होते हैं हमारे लट लकार और लिरिट लकार और लंग लकार और लोट लकार और विधिलिंग लकार। ठीक है। अब देखिए, ये 5 लकार तो वो हैं जो मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं। वैसे संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन इन 5 लकारों से भी हमारा बहुत काम हो जाता है, तो 10 लकार तो बहुत ही कम प्रयोग किए जाते हैं। मुख्य रूप से इन्हीं का प्रयोग हम वाक्य रचना में या पाठ में हमें देखने के लिए मिलता है। अब इनका प्रयोग कैसे होता है? लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल में। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस। लिरिट लकार का प्रयोग होता है भविष्यत काल में। भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस। और लंग लकार का प्रयोग होता है हमारा किसमें? भूतकाल में, मतलब पास्ट टेंस। फिर आ जाता है हमारा लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग हमारा किया जाता है किसी को आज्ञा देना या आज्ञा लेना, इस अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। और फिर आता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग कैसे होता है? विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है हमारा चाहिए के अर्थ में। ठीक है। और अगर हमें और भी शब्दों के लिए या और अलग तरह के अर्थों के लिए हमें धातु रूपों की आवश्यकता होती है, तो फिर हम उसका प्रत्यय लगाकर प्रयोग कर लेते हैं। वो हम बाद में सीखेंगे, अगले स्टेप में सीखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम इसका पहले बेसिक परिचय समझ रहे हैं। ठीक है। तो लकार कितने होते हैं मुख्य रूप से? 5। और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है? उनका प्रयोग किया जाता है लकारों का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस तरह से, मतलब एक लकार में 3 पुरुष होंगे। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और प्रत्येक पुरुष में, जैसे प्रथम पुरुष है तो इसमें क्या होगा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरह से मध्यम पुरुष में क्या होगा? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और उत्तम पुरुष में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इनका प्रयोग कैसे होगा? इनका प्रयोग होगा कर्ता और क्रिया के अनुसार। मतलब उत्तम पुरुष का कर्ता तो उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे, मध्यम पुरुष का कर्ता तो मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे, और प्रथम पुरुष का कर्ता यदि होगा तो प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे। समझ आया? एक बार फिर से दोहरा लें। चलो एक बार फिर से समझते हैं। क्या? कि लकार जो होते हैं मुख्य रूप से 5 होते हैं। कैसे होते हैं? लट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। लिरिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए किया जाता है। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देने या लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। और विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है चाहिए के अर्थ में। प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और प्रत्येक पुरुष में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके अनुसार धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है।
अभी इस वीडियो में पहले इतना बेसिक समझते हैं, अब इनका प्रयोग वाक्य में कैसे किया जाता है, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है? आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा संस्कृत का पहली सीढ़ी मतलब जो बेसिक होता है उसके बारे में। कितने लिंग होते हैं, कितने वचन होते हैं और किस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मतलब शब्द रूप और धातु रूपों का। ठीक, जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम लेकर चले हैं उसका प्रारंभिक परिचय, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है और कुछ बच्चों ने शायद जिन्होंने अभी इसको सीखना शुरू किया है उनके लिए तो ये पहली सीढ़ी मतलब बहुत ज़रूरी है। और इसकी पहली वीडियो, इसका प्रारंभिक परिचय का एक पहला कदम हम बना चुके हैं। बहुत जल्दी से हम उसका रिवीजन करेंगे और फिर अगले कदम अर्थात दूसरे कदम की तरफ चलेंगे। तो आइए जरा जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या हमने उसमें पढ़ा था? पहली वीडियो में हमने पढ़ा था लिंग के बारे में। लिंग कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 प्रकार के लिंगों के विषय में पढ़ा था। फिर हमने 3 वचन के बारे में पढ़ा था। कौन-कौन से वचन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या होता है उसमें? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जो एक व्यक्ति के लिए हम एक वचन का प्रयोग करते हैं, 2 व्यक्तियों के लिए हम द्विवचन का प्रयोग करते हैं और 3 या 3 से अधिक लोगों के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इससे भी थोड़ा-सा और आगे पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? उसके बाद हम आ गए थे शब्दों पर। देखिए, किसी भी भाषा का जो आधार होता है, किसी भी भाषा की जो पहचान होती है, किसी भी भाषा की जो जान होती है, किसी भी भाषा की जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्या होती है? उसमें प्रयोग होने वाले शब्द। अगर भाषा में शब्दों का प्रयोग आपको आ गया, तो समझ लीजिएगा कि आपको भाषा आ गई, है ना? और व्याकरण का आधार ही शब्दों का सही तरह से प्रयोग करना है। तो इसको और विस्तार से और थोड़ा और अच्छे से हम समझेंगे, लेकिन कदम दर कदम, धीरे-धीरे। तो यहाँ पर हमने शब्दों के बारे में ये भी हमने पिछली बार पढ़ लिया था क्या? कि शब्दों को संस्कृत में मुख्य रूप से 2 भागों में बाँटा जाता है। एक भाग में कौन-कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्द और दूसरा भाग होता है उसके क्रिया शब्दों का। इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? सबसे पहले यहाँ देखते हैं जो अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी एक विशेष अर्थ में प्रचलित होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि कुछ प्रत्यय लगने के बाद धातुओं में कुछ प्रत्यय लगने के बाद क्या होता है कि वो शब्द भी जो धातु में प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनता है वो भी अव्यय शब्दों की तरह से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये तो जैसे हैं वैसे ही प्रयोग होंगे, किसी भी लिंग, वचन या काल के अनुसार नहीं बदलते। लेकिन बात आती है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों की। तो ये जो शब्द होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे से। कैसे? जो संज्ञा शब्द होते हैं उन्हीं के अनुसार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं के अनुसार विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो कैसे? अगर आपका संज्ञा शब्द पुल्लिंग है तो आप उसके लिए पुल्लिंग ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे और उसके लिए जो विशेषण प्रयोग होगा वो भी पुल्लिंग ही होगा। कैसे? जिसके हमने इसका एक उदाहरण भी देखा था। जैसे वह बालक क्या है? सुंदर है। तो हमने क्या कहा था? वह बालक सुंदर है। तो बालक क्योंकि पुल्लिंग है तो इसलिए हमने वह का प्रयोग सह सर्वनाम शब्द जो उसके लिए प्रयोग किया वो भी हमने पुल्लिंग का किया और जो हमने उसका विशेषण प्रयोग किया वो भी हमने पुल्लिंग का किया। ठीक। उसके बाद एक चीज और आपको बताई थी कि ये जो तीनों प्रकार के शब्द होते हैं इनका प्रयोग हम शब्द रूपों के रूप में करते हैं। मतलब संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो या विशेषण शब्द हो, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? शब्द रूपों के अनुसार किया जाता है। इनके शब्द रूप चलते हैं और फिर हम इनका भाषा में
जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार प्रयोग करते हैं। ठीक। फिर हमने बात की थी क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होती है? क्रिया मतलब ये तो हुए हमारे शब्द रूप, और क्रिया का प्रयोग संस्कृत में हमेशा किया जाता है धातु रूपों के बारे में। और धातु रूप जो धातुएं होती हैं वो कैसे प्रयोग होती हैं? वो लकारों के रूप में प्रयोग होती हैं। कितने लकार होते हैं मुख्य रूप से? ये भी समझाया था। लट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। 5 लकार मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, और उन लकारों का अलग-अलग अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है, लिरिट लकार भविष्यत काल के लिए प्रयोग होता है, लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, लोट लकार आज्ञा देने के लिए प्रयोग होता है, और विधिलिंग लकार जो है वो चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपको एक चीज और बताई थी क्रिया से संबंधित, क्या? कि जो क्रिया शब्द होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं: परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी जैसे पठ, गम, भू, थोड़े सरल इनके रूप होते हैं। आत्मनेपदी सेव, लभ, वृद्ध, इनके रूप अगले स्तर थोड़े से और इनसे थोड़े से उच्च स्तर पर आ जाते हैं, और थोड़े अलग तरीके से चलते हैं। उसके बाद आ जाता है उभयपदी, मतलब ऐसे धातुएं जिनके रूप जो हैं परस्मैपदी में भी प्रयोग होते हैं और आत्मनेपदी में भी। वो कौन सी होती है? जैसे याच, क्री और चुर, और भी होती हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा सा उदाहरण देकर बताया गया है कि इस तरह की धातुएं। ये तो हम पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में, ये हमने बहुत जल्दी से एक रिकैप आपके लिए, एक रिवीजन किया। अब चलते हैं आज के विषय पर, आज के टॉपिक पर, आज के परिचय पर। आज हम करने वाले हैं जो विस्तार से, पहले हम शब्द रूपों को समझेंगे कि शब्द रूप कैसे प्रयोग किए जाते हैं, कैसे उनके अर्थ निकाले जाते हैं, और वाक्य में किस तरह से हम ये पहचाने कि अगर ये शब्द है तो इसके लिए हम कौन सी विभक्ति, कौन से कारक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, आपको वहां पर भी बताया था, एक बार फिर से समझेंगे क्या, कि शब्द रूपों का जो प्रयोग होता है वो विभक्तियों में किया जाता है। कितनी विभक्तियां होती हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। शब्द रूपों में ये विभक्तियां होती हैं। ये तो हुए जो संज्ञा शब्द होते हैं उनमें संबोधन तक होती हैं, लेकिन जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनमें संबोधन नहीं होता। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम शब्द रूपों का पूरी तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, जब सर्वनाम की बात आएगी तो हम संबोधन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, जो विभक्तियां होती हैं उनका प्रयोग होता है कारक चिन्हों के अनुसार। विभक्तियों का प्रयोग आपको मैंने बताया भी था कि विभक्तियों का प्रयोग कारक चिन्हों के अनुसार होता है और उपपद विभक्तियों के अनुसार भी होता है। अब उपपद विभक्ति की बात हम फिर बाद में करेंगे, वैसे इसके लिए हम एक वीडियो पहले बना भी चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है। अगर आप कहेंगे तो उसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले हम इसकी प्रारंभिक स्तर की बात कर रहे हैं। किसकी? कारक चिन्हों के बारे में। विभक्ति का प्रयोग हमेशा क्या होता है? प्रथम स्तर पर तो कारक चिन्हों के अनुसार ही किया जाता है, और वो कारक चिन्ह कभी तो हमें वाक्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कारक चिन्ह हमें दिख ही नहीं रहा है वाक्य में, लेकिन फिर भी हमें उस कारक का प्रयोग करना है। क्यों? उसको पहचानना है, उसको पहचान कर हम उसका प्रयोग करेंगे, है ना? तो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन पहले कारक चिन्हों को समझ लेते हैं। कारक चिन्ह, जैसे कारक है पहला हमारा कर्ता, मतलब प्रथमा विभक्ति का जो हमारा कारक है वो है कर्ता, और उसका चिन्ह है ने। ठीक है। द्वितीय विभक्ति में आता है हमारा कर्म कारक, और जिसका चिन्ह क्या है? को। तृतीय विभक्ति के अंतर्गत आता है हमारा करण कारक, और जिसका चिन्ह है से, द्वारा। चतुर्थी विभक्ति का कारक है हमारा संप्रदान, और जिसका चिन्ह है के, लिए। पंचमी विभक्ति का कारक है हमारा अपादान,
और जिसका चिन्ह है से अलग होना। षष्ठी विभक्ति का कारक क्या है? संबंध। वैसे आपको पता है संस्कृत में जो कारक माने गए हैं वो 6 माने जाते हैं। संबोधन और षष्ठी विभक्ति संबंध, इनको कारक नहीं माना जाता। लेकिन कारक चिन्ह है, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं। लेकिन यदि कभी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए ना कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं, तो उसका उत्तर 6 होता है, 8 नहीं होता। चलिए, तो क्या होगा? संबंध कारक का चिन्ह क्या होगा? का, की, के। इसको कारक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि ये कहते हैं ये तो संबंध के बारे में बताते हैं, एक रिश्ते के बारे में बताते हैं कि ये इसका है, ये चीज इसकी है, ये पेन राम का है, ये पुस्तक सीता की है। तो इस तरह से, तो इसलिए कहते हैं ये तो संबंध ही है। उसके बाद आ जाता है सप्तमी। सप्तमी का कारक क्या है? अधिकरण, और जिसका चिन्ह क्या है? में, पे, पर। और फिर आता है संबोधन। संबोधन का चिन्ह क्या है? हे, रे, अरे, भो। तो देखिए, अब यहां पर एक चीज समझिएगा, संबोधन का मतलब किसी को संबोधित करना, है ना? तो संबोधन का किसी भी शब्द रूप में संबोधन का प्रयोग कहां पर होगा? जब कोई किसी को संबोधित करेगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे? हमेशा संबोधन का प्रयोग करेंगे। ठीक। अब जरा ये समझ लेते हैं, हमने विभक्तियां भी पढ़ ली, हमने कारक चिन्ह भी पढ़ लिए। अब इनका अर्थ कैसे निकालें? कैसे समझें इनके अर्थ को? ये जो एक शब्द रूप होता है, शब्द रूप भी हमने देख लिया, हमारी पुस्तक में है भी, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करें? ये चिन्ह कहाँ है? तो आइए अब जरा इसको समझते हैं। देखिए, जैसे एक छोटा सा वाक्य ले लेते हैं, बालक पढ़ता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया बालक और पढ़ता है। तो अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको कारक चिन्ह जो है वो वाक्य में दिख ही जाए। जैसे अगर हम इसी वाक्य में देखें, बालक पढ़ता है, तो यहाँ तो हमें कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा, बालक है, पढ़ता है, बस। तो हम क्या करें फिर? देखिए यहाँ पर क्या है, प्रथमा का क्या है? कारक कर्ता, मतलब जो वाक्य का कर्ता होगा उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? बालक पढ़ता है। कौन पढ़ता है? बालक पढ़ता है। तो वाक्य का कर्ता कौन हुआ? बालक ना। जो वाक्य का कर्ता होगा, कारक क्या है? कर्ता। तो जो वाक्य का कर्ता होगा उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो बालक की संस्कृत क्या बन जाएगी यहाँ पर? अब देखिए, एक ही बालक है, अगर हाँ एक से ज्यादा होते तो हम द्विवचन की बात करते, दो होते तो, और अगर दो से भी ज्यादा होते तो हम बहुवचन की बात करते। लेकिन क्योंकि एक बालक है, बालक पढ़ता है, तो हमने क्या किया? इसके प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप ले लिया, बालकः। ये हमने ले लिया बालकः। तो इसका अर्थ क्या हो गया? बालक। अब पढ़ता है, पढ़ता है की संस्कृत अभी हम लिख लेते हैं पठती। कैसे लिखेंगे या ये कैसे बनी, इसके बारे में चर्चा हम तब करेंगे जब हम धातु रूपों के बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि बालक पढ़ता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बालक के लिए बालक शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लेंगे। अगर इसकी जगह पर होता दो बालक पढ़ते हैं तो हम बोलते बालकौ पठतः, और अगर होता बहुत सारे बालक पढ़ते हैं तो हम बोलते बालकाः पठन्ति। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब आगे देखते हैं। देखिए, अब आ जाती है द्वितीय विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे? कैसे उसके कारक को पहचाने, कैसे उसको चिन्ह को पहचाने? तो अब इसको समझते हैं। देखिए, जैसे एक वाक्य आ जाता है, बालक को पूछता है। लिख लें यहीं पर, बालक को पूछता है। तो बालक को पूछता है, को चिन्ह किसका है? कर्म का है, और कर्म में किस विभक्ति का प्रयोग है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। और यहाँ पर हमने क्या किया? बालक शब्द की द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप ले लिया।
क्यों ले लिया? अगर यहाँ पर एक वचन ही तो है, बालक को पूछता है। अगर होता दो बालकों को पूछता है तो हम द्विवचन का रूप ले लेते। अगर होता बहुत सारे बालकों को पूछता है तो हम बहुवचन का रूप लेते। तो वचन तो आपको बहुत समझ में आ गया होगा। क्यों? एक वचन के लिए हम क्या करते हैं? एक वचन के रूपों का प्रयोग करते हैं। द्विवचन के लिए द्विवचन के रूपों का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के लिए बहुवचन के रूपों का प्रयोग करते हैं। तो वचन तो बहुत ही सरल है। लेकिन विभक्तियों का प्रयोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो बालक को पूछता है तो क्या बनेगी संस्कृत? हम्म बालकम और पृच्छति। बालक को पूछता है तो बालक को हमने क्या किया? द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप लिया, बालकम। ठीक है। अब आ जाते हैं तृतीय विभक्ति पर। तृतीय विभक्ति, अब तृतीया का कारक चिन्ह क्या है? हमारा तृतीया का है करण, और करण का चिन्ह क्या है? से द्वारा। तो अगर कोई वाक्य हमारे सामने आता है कि बालक के द्वारा कार्य किया गया, तो फिर हम ऐसे में क्या करेंगे? बालक के द्वारा इस शब्द के लिए हम तृतीय विभक्ति के एक वचन का प्रयोग करेंगे, बालकेन। ठीक है, ये समझ आया? देखिए, ये तो हुआ बालक के रूप। अगर मैं बोलूं वह हाथ से कार्य करता है, तो हाथ की संस्कृत क्या है? हस्त। और वहां पर उसके रूप कैसे चलेंगे? बालक की तरह से, सह हस्तेन कार्यम करोति। वह हाथ से कार्य करता है, वहां पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या है? से द्वारा। ठीक है। अब आ जाते हैं चतुर्थी पर। चतुर्थी क्या कहती है हमारी? चतुर्थी का कारक चिन्ह है संप्रदान। ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे कारक चिन्ह, ये नहीं बदलेंगे। इनको ऐसे ही समझ लीजिएगा, बहुत काम आएंगे। तो चतुर्थी का जो कारक है वो है संप्रदान, और संप्रदान का चिन्ह क्या है? के लिए। अब एक वाक्य बनाए, वह बालक के लिए फल लाता है, तो क्या होगा? बालक के लिए। तो जब हमारी कोई वाक्य हमारे सामने ऐसा आएगा ना, बालक के लिए, तो हम वहां पर बालकाय का प्रयोग करेंगे। हम्म बालकाय और फलम आनयति। बालक के लिए फल लाता है। कौन लाता है? सह। सह बालकाय फलम आनयति। वह बालक के लिए फल लाता है। तो यहाँ पर हमने के लिए के अर्थ में क्या किया? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। ठीक। अब पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति क्या कहती है? अपादान इसका कारक है और इसका चिन्ह है से अलग होना। तो इसका प्रयोग कैसे होगा? बालका। पहले तो इसका रूप देख लेते हैं। पंचमी में बालक का बनता है बालका। हम्म पिता बालक से दूर जाता है। किससे दूर जाता है? हम्म पिता बालक से दूर जाता है। भाई, काम करने जाता है तो दूर तो जाता ही है। तो क्या बनेगी इसकी संस्कृत? हम्म पिता बालकात और दूरम गच्छति। पिता बालक से दूर जाता है। तो बालकात का अर्थ क्या हुआ? बालकात का अर्थ हुआ बालक से। इसके लिए हमने बालकात शब्द का प्रयोग कर लिया, अलग होने के लिए, दूर जाने के लिए। ठीक। फिर आता है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है, और जिसका चिन्ह क्या होता है? का, की, के। मतलब अगर हम षष्ठी विभक्ति में बालक का रूप देखें तो बनता है बालकस्य, जिसका अर्थ क्या होगा? बालक का, की या के। ठीक। अब इसका वाक्य समझ लेते हैं कैसे होगा। इसका वाक्य क्या होगा? अगर हम एक वाक्य बोलें कि यह बालक का घर है, या यह बालक की पुस्तक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो एतत् और बालकस्य क्या है? पुस्तक है। पुस्तकम और अस्ति।
ठीक है, अब देखिए बालकस्य, यहाँ पर हम जो ये चिन्ह हैं इनके लिए कोई अलग शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जितने भी ये कारक चिन्ह हैं इनके लिए हम कोई अलग से शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं जिस विभक्ति का ये चिन्ह है ना? यही कर रहे हैं ना हम। क्या? कि जिस विभक्ति का जो कारक चिन्ह है उसी विभक्ति के रूप का हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं उस अर्थ के लिए। ठीक, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब आ जाती है क्या हमारी सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या है हमारा? में, पे, पर, और जिसका कारक है अधिकरण। जैसे अब यहाँ पर पहले इसका रूप समझते हैं। सप्तमी विभक्ति में क्या बना? बालके, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? हम्म बालक में। ठीक है, अब इसका रूप, इसका वाक्य बना लेते हैं। क्या बनेगा वाक्य? कोई वाक्य आप सोचिए अपने आप, क्या हो सकता है? बालक में गुण है ना? तो बालके गुणाः और संति। बालक में गुण है, बालके गुणाः संति, इस बालक में गुण है। अगर हम ऐसे बोलेंगे ना इस बालक में, तो अस्मिन बालके, क्या हुआ? सर्वनाम शब्द आ गया। किसकी तरह से? बालक की तरह से, क्योंकि बालक में सप्तमी है तो इसलिए हमने अस्मिन में भी सप्तमी का प्रयोग किया है। जैसी संज्ञा वैसा सर्वनाम, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ? बालके, एक बालक की बात हो रही है, बालक में गुण है। अगर बहुत सारे बालकों की बात होती, बालकेषु गुणाः सन्ति, ये भी हो सकता था। समझ आया? उसके बाद, अब उसके बाद बात आ जाती है संबोधन की। संबोधन का चिन्ह क्या है? हे, रे, अरे, भो। मतलब जब भी हम किसी को संबोधित करते हैं तो संबोधन का प्रयोग करते हैं। तो अगर मुझे कहना है हे बालक, तो क्या बोलूंगी मैं? क्या बोलना चाहिए? बहुत ही सरल है, इसके लिए तो वाक्य की भी जरूरत नहीं है। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। मतलब एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन के रूप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ आया? आज हमने क्या किया? आज हमने बालक के रूप देखे और हमने सबसे महत्वपूर्ण विभक्ति, कारक और उनके चिन्हों का प्रयोग समझा। किस प्रकार शब्द रूपों का प्रयोग किया जाता है वाक्य में, हमने ये समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में जरूर आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। संस्कृत व्याकरण या कहूँ कि संस्कृत भाषा, जिसके अंतर्गत हमने प्रारंभ किया है इसका प्रारंभिक परिचय, जिसकी 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं और जिसमें हमने इसके प्रारंभ के 2 कदम, मतलब प्रारंभ के जो 2 अभ्यास हैं उनको कराया है। जो उसकी प्रारंभिक जानकारी है उसको हमने 2 भागों में करा दिया है, जिसमें कि हमने क्या-क्या कराया एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे और फिर आज के अगले और फाइनल कदम की ओर चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले 2 कदम की बहुत तेजी के साथ पुनरावृत्ति और फिर अगले कदम की तरफ। ठीक है? हाँ, तो इसके पहले भाग में हमने पढ़ा था कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, और 3 ही वचन होते हैं। कौन-कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद फिर हम आ गए थे आगे, क्या कि संस्कृत भाषा में जो शब्दों का प्रयोग होता है, जो किसी भी भाषा की जान होती है, तो संस्कृत भाषा में जो शब्दों का प्रयोग होता है वो 2 प्रकार से होता है। कैसे? एक तरफ आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्द, और दूसरी तरफ आते हैं क्रिया शब्द। जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द होते हैं ये शब्द रूपों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या इनका प्रयोग शब्द रूपों के अनुसार किया जाता है। और
अव्यय शब्द जैसे होते हैं वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं और क्रिया जो है वो लकारों के अनुसार प्रयोग की जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको पढ़ा। उसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा कि क्रिया जो है उसके 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी? परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। फिर हम चले, जब हम दूसरे भाग में आए फिर हमने पढ़ा शब्द रूपों के बारे में विस्तार से। क्या पढ़ा हमने उसमें? उसमें हमने विभक्तियां पढ़ी, उनके कारक पढ़े, फिर उनके चिन्ह पढ़े और फिर शब्द रूपों को कैसे प्रयोग किया जाता है विभक्ति और कारक चिन्हों के अनुसार, ये हमने उसमें समझा। तो आशा है यहाँ तक की चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपने उसको ध्यान से पढ़ लिया होगा, है ना? और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम जो चलने वाले हैं, आज हम चलने वाले हैं क्रिया की तरफ। क्रिया को समझने वाले हैं, अर्थात धातु रूपों को समझने वाले हैं। धातु रूप अर्थात जो वाक्य की क्रिया होती है, उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं धातु रूपों में। आज हम इसको विस्तार से समझें। ठीक है? तो देखिए, जो किसी भी वाक्य की क्रिया होती है संस्कृत में, वो धातु रूपों में प्रयोग की जाती है। और धातु रूप कैसे प्रयोग किए जाते हैं? वो लकारों में प्रयोग किए जाते हैं। लकार कितने होते हैं? संस्कृत में लकार 10 होते हैं, किंतु मुख्य रूप से 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम 5 लकारों के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लट लकार। लट लकार जो कि वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, जो अभी चल रहा है। जैसे वह खाना खाता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, मैं लिखता हूँ, तुम गाते हो, इस तरह के वाक्य जब होते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं? क्रिया के लिए जो संबंधित धातु होती है, मतलब जिस भी धातु का उसमें प्रयोग होना है, उसके लट लकार का प्रयोग करते हैं। फिर आ जाता है लिरिट लकार। लिरिट लकार अर्थात भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस, मतलब जो कार्य आज ना होकर भविष्य में होगा, उसके लिए हम क्रिया के लिरिट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ेगा, वह लिखेगा, वह जाएगा, वह खाएगा। ये जो कार्य हमारा बाद में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? क्रिया के लिरिट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। फिर आ जाता है लंग लकार। लंग लकार अर्थात हम्म, भूतकाल। भूतकाल मतलब जो कार्य हो चुका, बीत चुका, पास्ट टेंस। उसका प्रयोग कैसे होता है? जब किसी वाक्य से हमें ये पता चलता है कि कार्य हो चुका है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? क्रिया के लंग लकार का प्रयोग करते हैं। कि जैसे वह पढ़ा, उसने लिखा, तुमने खाना खाया, मैं गया। तो इस तरह के वाक्य जब होंगे तो क्या होगा? हम क्रिया के लिए संबंधित धातु के लंग लकार का प्रयोग करेंगे। ठीक है? फिर आया हमारा क्या? लोट लकार। लोट लकार मतलब आज्ञा देना या लेना। जब भी किसी को आज्ञा दी जाती है या ली जाती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? लोट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार मतलब चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अर्थ में क्या होता है? विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, मुझे गाना चाहिए। जो भी, जहां पर भी वाक्य में चाहिए शब्द का प्रयोग होगा, तो वहां पर क्रिया के विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाएगा।
ठीक है? अब कुछ वाक्य देखें कि कैसे हम उनका प्रयोग समझेंगे। अच्छा चलिए एक वाक्य, वह पढ़ता है, तो पढ़ता है मतलब लट लकार। हुँ? और तुम गाना गाओगे, कौन-सा लकार? लिरिट लकार। उसने खाना खाया, कौन-सा लकार? लंग लकार। तुम जाओ, कौन-सा लकार? लोट लकार। तुम्हें पढ़ना चाहिए, विधिलिंग लकार। समझ आया? इस तरह से हम इन लकारों का प्रयोग करते हैं क्रिया के अनुसार। ठीक है? बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत सरल है। देखिए कोई भी विषय, कोई भी भाषा या कोई भी टॉपिक तब तक मुश्किल होता है जब तक हम उसको अच्छे से समझ ना लें। और मनुष्य के लिए सच बात तो ये है कि मनुष्य के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। क्यों असंभव नहीं होता? बस क्योंकि उसके पास संकल्प शक्ति होती है। और संकल्प शक्ति क्या होती है? जब आप अपने मन में ठान लेते हो ना कि ये काम तो करना है, फिर आपको दुनिया की कोई मुश्किल नहीं रोक सकती। इसीलिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपको थोड़ा-सा ध्यान से समझना है। ठीक है? अब ये लकार हमने समझ लिए, अब इन लकारों का प्रयोग कैसे किया जाए? ये समझ लेते हैं। हुँ? तो देखिए प्रत्येक लकार में भले ही वो लट लकार है, लिरिट लकार है, लंग लकार है, लोट लकार है या विधिलिंग लकार है, कोई सा भी लकार हो। प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं और 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 पुरुष और 3 वचन हर लकार में होंगे, लट लकार में भी, लिरिट में भी, लंग में भी, लोट में भी और विधिलिंग में भी। इसके अलावा भी जो मैंने कहा था ना 10 लकार होते हैं, तो जो बाकी के 5 लकार हैं उनकी भी संरचना इसी तरह से। ठीक है? अब बात आती है कि ठीक है हमने यहाँ पर रूप ले लिए, हमने लट लकार के रूप लिए हैं, अब इनका प्रयोग कैसे करें? तो लकारों का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कर्ता के अनुसार। कर्ता मतलब अब देखिए इसको समझ लेते हैं। क्या है? देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये क्या है? ये हैं कर्ता। किसके कर्ता हैं? ये हैं प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के। समझिएगा जरा बहुत ध्यान से। अगर आपने इस टेबल को याद कर लिया, इस टेबल को, तो समझिएगा कि आपको संस्कृत में वाक्य रचना आ जाएगी। आप संस्कृत की पहली सीढ़ी को, उसके प्रारंभिक ज्ञान को, उसकी संरचना को समझ जाएंगे। और जब आप एक बार किसी भाषा के प्रारंभिक ज्ञान को समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए वो भाषा सरल हो जाती है। कहते हैं ना नींव यदि मजबूत हो तो फिर उसके ऊपर कितनी भी बड़ी मंजिल खड़ी कर सकते हैं। लेकिन यदि नींव थोड़ी सी भी कमजोर है तो बस डर लगा रहता है, गड़बड़ ना हो जाए, है ना? तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष के कर्ता कौन-कौन से होते हैं? तो देखिए उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दोनों और वयम माने हम सब। हम्म अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। इनके लिए हमेशा क्रिया के उत्तम पुरुष का ही प्रयोग किया जाएगा, चाहे वो कोई सा भी लकार हो, कोई सा भी लकार। क्या होगा? जब भी किसी वाक्य में मैं का प्रयोग है, जब भी किसी वाक्य में हम दोनों का प्रयोग है, जब भी किसी वाक्य में जो कर्ता है वो हम सब हैं, तो वहां पर क्या होगा? हमेशा क्रिया के उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। और एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा, द्विवचन का कर्ता है तो द्विवचन की क्रिया का प्रयोग होगा, और यदि बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा।
यहाँ हमने पठ धातु के लट लकार का रूप लिया हुआ है। हम्म तो अब यहाँ पर यदि हम देखें तो पठ धातु के लट लकार का हम कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे आपने कहा मैं पढ़ता हूं, तो क्या संस्कृत बनाएंगे और कैसे बनाएंगे इसको समझिए। देखिए मैं जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो हमें क्या करना है? अहम, मतलब मैं का तो हमने संस्कृत ले ली अहम, ठीक है। अब हमें कहना है पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो हम क्या करेंगे? पढ़ने के लिए पठ धातु का प्रयोग करेंगे। और पढ़ता हूं तो मतलब अभी वर्तमान काल की बात हो रही है, तो उसके हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। और लट लकार में भी फिर क्या करेंगे? लट लकार में भी अब क्योंकि अहम जो है वो क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो हम क्या करेंगे? पठ धातु के लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। और हमारा वाक्य क्या बन जाएगा? यहां से हमने ले लिया अहम और यहां से हमने ले लिया पठामी, तो वाक्य बना हमारा अहम पठामी, मतलब मैं पढ़ता हूं। बस, पक्का? चलो दूसरा वाक्य समझते हैं। जैसे आवाम, आवाम माने हम दोनों। अब आवाम का यदि हम परिचय पूछें, भाई आवाम क्या है, तो क्या परिचय होगा इसका? भाई उत्तम पुरुष है और द्विवचन है ना? उत्तम पुरुष का द्विवचन है आवाम, तो हमें क्या करना है? हम दोनों पढ़ते हैं, ठीक। तो आवाम और हमने क्या किया? यहाँ पर भी हमने देखा उत्तम पुरुष और द्विवचन पठावह, तो आवाम पठावह हमारा वाक्य बन गया। हम दोनों पढ़ते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं अभी लट लकार के विषय में। अगर बात होती हम दोनों पढ़ेंगे, तब हम क्या करते? फिर हम लिरिट लकार के क्या करते? लिरिट लकार के उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग करते। और अगर ये वाक्य होता हम दोनों ने पढ़ा, तो हम क्या करते? हम क्या करते? आवाम और हम लंग लकार के पठ धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग करते। ठीक है, समझ आया क्या? कि कर्ता यदि हमारा उत्तम पुरुष का है, अगर वो एक वचन का है, तो संबंधित क्रिया, मतलब जिस क्रिया का, जिस धातु का हमें प्रयोग करना है, उस धातु के और जिस लकार का प्रयोग करना है, उस लकार के किसका प्रयोग करेंगे? उसी पुरुष के उसी वचन का प्रयोग करेंगे क्रिया के लिए। फर्स्ट, एक बार फिर से इसको समझते हैं। देखिए, जैसे हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब माने वयम, सही है ना? हम सब माने वयम, मतलब हम सब की संस्कृत क्या है? वयम, है ना? और उत्तम पुरुष, क्योंकि उत्तम पुरुष और बहुवचन का ये करता है, तो हमने क्रिया में भी क्या किया? उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया को ले लिया, वयम पठामह। ठीक, समझ आया? चलिए, ये तो हुआ हमारा उत्तम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष की क्रिया। ये आपको यदि समझ आ गया तो समझिएगा कि आपकी शुरुआत हो गई। अब आ जाते हैं मध्यम पुरुष पर। मध्यम पुरुष के कर्ता कौन है? त्वम माने तुम, ठीक है, त्वम माने तुम। और युवाम माने तुम दोनों। और यूयम माने तुम सब। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। इनके लिए हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। कैसे? त्वम के लिए क्या होगा? एक वचन की क्रिया, युवाम के लिए द्विवचन की क्रिया और यूयम के लिए बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्वम एक वचन का करता है मध्यम पुरुष में, और युवाम मध्यम पुरुष में द्विवचन का करता है, और यूयम जो है वो मध्यम पुरुष में बहुवचन का करता है। इसीलिए इनके साथ क्या होगा? मध्यम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। इनको बहुत ध्यान से
याद कर लो, समझ लो, रट लो, जैसे आपको लगता है कि आप अपने दिमाग में इसको बिठा सकते हैं, वैसे इसको आप अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है? अब अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के अलावा मतलब ये जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता हैं, जैसे त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, इनके अलावा जितने भी कर्ता होंगे, जितने भी कर्ता होंगे, चाहे वो राम है, रमा है, मतलब कोई पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है या नपुंसक लिंग शब्द है, जितने भी कर्ता होंगे, उन सब के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। कैसे? उदाहरण समझ लेते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर मैंने बोला रामः, तो रामः प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता हुआ, तो क्या हुआ? रामः पठति, राम पढ़ता है। राम की जगह मैं कुछ भी कह सकती हूँ। अनुज पढ़ता है, गोपाल पढ़ता है, रवि पढ़ता है, राम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, जो आप चाहें। क्या हुआ? मतलब एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, वाक्य बन गया। ठीक, इसी तरह से अगर मैंने कहा रामौ अर्थात दो राम, रामौ तो क्या होगा? द्विवचन का कर्ता है, तो हम यहाँ पर द्विवचन की क्रिया का प्रयोग कर लेंगे। रामौ पठतः, दो राम पढ़ते हैं। राम की जगह बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। ठीक, और फिर रामाः पठन्ति, बहुत सारे राम पढ़ते हैं। या बालकाः पठन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। ठीक है, अब नपुंसकलिंग शब्द के बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है पुष्पम, अब पुष्प तो नहीं पढ़ता, हम कहते हैं पुष्पम विकसति, फूल खिलता है, तो एक वचन का कर्ता एक वचन की क्रिया। दो फूल खिलते हैं, क्या होगा? पुष्पे विकसतः, यहाँ पर पठतः है ना, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? विकसतः। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? पुष्पाणि विकसंती, पठ का पठंती बनता है और उसका क्या बन जाएगा? विकसंती। ठीक है, समझ आया? पक्का? चलिए आगे देखते हैं। अगर आपने इस कर्ता और क्रिया को ध्यान से समझ लिया तो समझिए कि आप अब आराम से संस्कृत को पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे वाक्य यदि आपने बनाना सीख लिया, उसको शुरू कर दिया, तो समझिएगा कि अब संस्कृत आपके लिए सरल हो गई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, तो क्या होगी इसकी संस्कृत? हम्म, बालकः पठति। क्यों? क्योंकि बालक क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसीलिए इसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। बताया था ना मैंने आपको, जब हम शब्द रूप के बारे में बात कर रहे थे, तब आपको ये बताया था कि जो वाक्य का कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बालक जो है वो यहाँ पर वाक्य का कर्ता है। कौन पढ़ता है? बालक पढ़ता है। तो वाक्य क्या बनेगा? बालक में हो गई प्रथमा विभक्ति एक वचन बालकः, और क्योंकि बालक जो है वो प्रथम पुरुष का कर्ता है, इसलिए बालकः पठति, एक वचन में ये भी बन गया। ठीक है, वह बालक पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा, क्या आपको बताया भी था कि जो संज्ञा शब्द होता है उसी के अनुसार सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। तो बालक क्योंकि पुल्लिंग है तो सर्वनाम शब्द भी पुल्लिंग होगा। क्या बनेगा? सह बालकः और पठति, सह बालकः पठति। पुल्लिंग है हमारा कर्ता, तो उसके साथ सर्वनाम शब्द भी हमने क्या किया है? पुल्लिंग का प्रयोग किया। ठीक, वह सुंदर बालक पढ़ता है। हाँ, तो क्या होगा? सह सुंदरः बालकः और
पठती। जैसा कर्ता वैसा ही सर्वनाम और वैसा ही विशेषण। ये आपको पहली वीडियो में भी समझाया था। ये पुनरावृत्ति है आप लोगों के लिए। आप लोग एक काम करें, पहले इन वाक्यों को खुद बनाएं और फिर यहां से देखकर उसको चेक करें, तब तो लाभ होगा, है ना? वरना यहाँ पर तो बन ही जाएंगे, आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जब तक आप खुद अभ्यास नहीं करेंगे। ठीक है? हम दोनों जाते हैं। ठीक, हम दोनों की संस्कृत क्या है? अभी आपको बताया था। क्या है? आवाम, है ना? आवाम। अब जाने के लिए हम प्रयोग करते हैं गम धातु का। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? ये ऐसे वाक्य में हमें देखना है कि ये जो हमारा कर्ता है, ये कौन से पुरुष और कौन से वचन का है। तो आवाम मतलब उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, तो इसके साथ उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्या होगा? हम्म, आवाम गच्छावह। हम दोनों जाते हैं। ठीक है? सब बालक हंसते हैं। अब देखिए, सब बालक मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, है ना? बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या होगा? अब बालक यहाँ पर करता है, तो क्या होगा? बालकाहा। यही होगा ना? बालकाहा, है ना? बालकः बालकौ बालकाहा प्रथम पुरुष में बनता है बालकाहा। अब हंसते हैं बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का हम प्रयोग करेंगे बालकाहा, और हंसने के लिए हस धातु का प्रयोग होता है। तो पठ की तरह ही रूप चलते हैं, बालकाहा हसंती। बालक हंसते हैं। ठीक है? तुम सब बोलते हो। तुम सब क्या होगी संस्कृत? अभी बताई थी। हम्म, यूयम। यूयम। अब बोलने के लिए वद धातु का प्रयोग होता है ना? तो जब बोलने के लिए वद धातु का प्रयोग होता है, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है? कर्ता किस पुरुष का है, उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। तो कर्ता है हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन का, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की प्रयोग होगी। बोलने के लिए धातु कौन सी है? वद धातु। तो यूयम वदथ। तुम सब बोलते हो। लट लकार, है ना? लकार का भी ध्यान रखिएगा जब भी वाक्य आ जाए। यहाँ पर तो सारे वाक्य जो हैं ये लट लकार में है, इसलिए हम उसको लट लकार में बना रहे हैं। लेकिन जब आप प्रयोग करें या जब आपके सामने कभी वाक्य रचना आए, तो साथ ही साथ लकार का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है? रमा गीत गाती है। अब देखिए रमा, तो रमा की संस्कृत हो गई रमा। करता है प्रथम पुरुष एक वचन। रमा क्या करती है? गीत गाती है, तो गीत की संस्कृत क्या हो जाएगी? गीतम। और रमा क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आ जाएगी, गीतम गायती। रमा गीतम गायती। हम माँ ऊपर भी लिख सकते हैं और वैसे हम चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं फिलहाल। वरना नियम क्या होता है? अगर सामने व्यंजन है तो माँ क्या होगा? अनुस्वार हो जाएगा, और अगर सामने स्वर है तो माँ नीचे आ जाएगा। लेकिन ये बाद में सीखेंगे, पहले हम कर्ता और क्रिया को अच्छे से समझ लेते। ठीक है? फूल खिलता है। अब देखिए, फूल खिलता है, तो फूल की संस्कृत क्या है? हम्म, पुष्पम। यही है ना? पुष्पम। और क्या होता है? खिलता है, खिलने के लिए विकसती, है ना? तो क्या होगा? पुष्पम विकसती। एक फूल है। एक फूल है, इसलिए हमने क्या किया? एक प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया, पुष्पम विकसती। अगर दो होते तो हम द्विवचन का प्रयोग कर लेते, पुष्पे विकसतः। और अगर बहुत सारे फूल होते तब हम क्या करते? पुष्पाणि विकसंती। इस तरह से हम कर्ता और क्रिया का प्रयोग करते। ठीक है? आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा धातु रूपों के विषय में। धातु रूप जो कि क्रिया के लिए प्रयोग किए जाते हैं,
और जिनका प्रयोग लकारों में होता है। लकार कितने होते हैं? मुख्य रूप से 5 लकारों का हम प्रयोग करते हैं। कौन-कौन से? लट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ठीक है? फिर हमने कर्ता और क्रिया के प्रयोग को समझा, जो कि संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना, इसको समझे बिना आप इस भाषा को नहीं समझ सकते। इसलिए इसको बहुत ध्यान से याद कीजिए। ठीक है? आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।